नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के लिए फॉरेस्ट्री की कैसे करें तैयारी, क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड आई कि सर फॉरेस्ट्री में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे लिए काफी नया सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बताऊंगा और ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप फॉरेस्ट्री के पूरे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिल रहे हैं डिफरेंट टाइप के कोर्सेज, चाहे वो फॉरेस्ट मेंस का हो, उसकी टेस्ट सीरीज हो, और भी कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सी सेट प्लस मेंस पूरा बैच चल रहा है। आप ज्वाइन करना चाहें तो नीचे हमारा लिंक दिया हुआ है या ये नंबर है, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। और डिस्काउंट भी चल रहा है हमारे सभी कोर्सेज पे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, इन केस लगता है कि सर कोई डाउट आ रहा है मुझे, तो आप बेझिझक इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग आपका एग्जाम, चाहे वो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉरेस्ट मेंस पूरा किसी से भी रिलेटेड हो। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों फॉरेस्ट्री की। तो फॉरेस्ट्री में अगर मैं बात करूं सिलेबस की, सबसे पहले तो आप सिलेबस देखेंगे यहाँ पर तो आपको और आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट्री का जो सेकंड सेक्शन है मेंस का, सेक्शन 3, जिसमें आपके होंगे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चंस में आपको पता ही है जो फॉरेस्ट्री की है यूनिट कितनी, 4। कितनी यूनिट है? 4 यूनिट यहाँ पर फॉरेस्ट्री की। अगर एक एक यूनिट की बात करें अपन, जो पहली यूनिट है वन और वानिकी पे है, यानी फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री पे है। इसके अंदर बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें जैसे आपका परिभाषा क्या है कि वन क्या होता है, वानिकी क्या होती है, शब्दावली, उससे रिलेटेड टर्म्स जो आएंगे, वन से रिलेटेड टर्म्स आएंगे, वानिकी से रिलेटेड टर्म आएंगे वो। फिर वनों का इतिहास क्या था हमारे भारत में, आपका एंशियंट इंडिया से अगर मैं बात करूं, है ना, प्राचीन भारत से बात करूं तब से। फिर वानिकी के उद्देश्य क्या होते हैं, फिर वनों की भूमिका क्या है ना, कि किस तरह से हम उसकी उत्पादकता को देख के, संरक्षण को देखते हुए और साथ में विकास को लेके चलते हैं। फिर भारत में और मध्य प्रदेश में वन का आवरण कितना है, सेंसस बेस्ड क्वेश्चन है ये। जब वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट की, हर साल आती है, तो उसके आधार पे आप देख सकते हैं। फिर पर्यावरण पर वनों का प्रभाव क्या पड़ता है ना। फिर भारत और मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार कितने हैं, इंडिया में अलग हैं, एमपी में कौन सी स्पेशल वैरायटी है वो। फिर वनों को क्षति के कारण क्या क्या है, कि किस कारण से, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे आपका दूसरे फैक्टर हो, उनके कारण नुकसान क्यों होता है। फिर वनों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। फिर वन से क्षेत्र से बाहरी वृक्ष कौन से होते हैं जो बाउंड्री पे लगाए जाते हैं वो। फिर राज्यभर वन वितरण कितना है हमारा मध्य प्रदेश में, जो लेटेस्ट डाटा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वन वृक्ष की और वन प्रबंधन, सिल्वीकल्चर और सिल्वीकल्चर सिस्टम क्या होता है ना। वनों का पुनर्रुधन भवन क्या होता है या पुनर्जनन क्या होता है, रीजनरेशन की बात हो रही है। फिर वाणिज्य रूप से महत्वपूर्ण वन और उनके साइंटिफिक जो नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहली यूनिट कुल मिला के बेसिक यूनिट है, जो कि आपको काफी हद तक मिल जाएगी। वनों के प्रकार आपको सभी बुक्स में मिल जाएंगे, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर डाटा जो है सेंसस पे बेस्ड डाटा है कि मध्य प्रदेश में वन कितने हैं, है ना, ऑल ओवर इंडिया में वनों की स्थिति क्या है लेटेस्ट डाटा में 2020 के अकॉर्डिंग या 2021 के अकॉर्डिंग, है ना, वो हमको इसमें देखना है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर पेड़ हैं, बबूल, हरा, बहेरा, आंवला, तेंदू, इनके साइंटिफिक नाम, इनकी कंडीशन क्या होती है, इनका यूजेस क्या है, ये सब मैं आपको कवर करवाऊंगा। हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें आपको ये पूरा मिल जाएगा। उसमें आपको पूरा डिटेल रखना है कि कितना टेम्परेचर होता है, कब ये अपना फलते फूलते हैं, या इनके रीजनरेशन के लिए क्या योग्यता होगी, तो पूरा आपको इसमें डिटेल पढ़ना होगा, है ना। इसी प्रकार सेकंड जो यूनिट है वो है वन उपयोजन, जिसे कहते हैं फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक मेजर एक माइनर। मतलब एक प्रमुख उत्पाद जो लकड़ी है, दूसरा आपका लघु उत्पादों के बारे में जानना होगा। अब लकड़ी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है लकड़ी से रिलेटेड चीजें आएंगी, पूरी टर्म्स आ जाएंगी कि लकड़ी को काटने से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक आप कैसे करते हैं। वही इसमें है कि वुड प्रोडक्ट, वुड सीजनिंग, वुड प्रिजर्वेशन। इसके अलावा पल्प एंड पेपर, जो कागज बनता है वो भी आपका लकड़ी से बनता है। पार्टिकल बोर्ड, प्लाई बोर्ड, ये सब आपको आ जाएगा देखने को। लॉगिंग क्या होती है, कटाई क्या होती है, पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें एक बड़ा सा टॉपिक दे दिया उसने, फॉरेस्ट मेजरमेंट, एक बड़ा सा टॉपिक दे दिया है। वन मापन, ये खुद में एक बड़ी सी यूनिट है, ये खुद में एक बड़ी सी यूनिट है, इसको अलग से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना
आप सेकेंड यूनिट में देख रहे हैं उतनी ही बराबर एक यूनिट होती है फॉरेस्ट मेजरमेंट, वो अलग से आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपका यहाँ पर जो नॉन वुड प्रोडक्ट है, नॉन वुड प्रोडक्ट मतलब जो लघु उत्पाद है उनके बारे में पढ़ना है, जैसे आपकी डाई क्या होती है, गम कैसे मिलता है, कौन से पेड़ों से मिलता है, उनका साइंटिफिक नाम क्या है, यूजेस क्या होता है, बनता कैसे है, ये पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा वन उपयोजन में। फिर आपका थर्ड यूनिट आती है वन नीति और वन विधि। वन नीति और वन विधि में आपको केवल और केवल फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़नी है, बस इसमें एक्स्ट्रा जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना, ये बस एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। ये खुद में एक बड़ा सा चैप्टर है, एग्रो फॉरेस्ट्री खुद बहुत एक बड़ा सा चैप्टर होता है। बाकी तो ये आपको छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे नेशनल पॉलिसी हो गई 94 की, 92 की, 88 की, इनका कंपैरिजन करवाएंगे, है ना। इसके अलावा आपका अमेंडमेंट हो गए, जो भी लेटेस्ट पॉलिसी है उससे रिलेटेड जो अभी करंट अफेयर में है। इसके अलावा आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी, और भारत एक लौता ऐसा देश था जो लॉन्च किया गया पूरे वर्ल्ड में, है ना। फिर एमपी का जो लोक वानिकी एक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा रहेगा। तो ये यूनिट थोड़ी सी आपको बढ़िया लगेगी। यहाँ पर आपको एक्ट याद रखने पड़ेंगे, सेक्शन याद रखने पड़ेंगे, धारा याद रखनी पड़ेंगी, आपको यहाँ पर ईयर्स याद रखने पड़ेंगे कि पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, है ना। जैसे पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, 1894 में आई। लेटेस्ट पॉलिसी कौन सी है ना। तो ये ईयर डाटाबेस क्वेश्चन यहाँ से आपको अच्छे से बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर चौथी यूनिट आती है वन रक्षण की, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की। इसमें किस तरह से फॉरेस्ट को हानि पहुंचती है, चाहे वो आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे आपका वातावरण हो, चाहे आग हो, चाहे आपकी चराई हो, किस तरह से हानि पहुंचा रहे हैं। तो आधा यूनिट तो आपका इन्हीं में निकल जाएगा। उसके बाद फिर इसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपने पहले ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, जैसे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन हो गया, इसी के अंदर आप जब पढ़ोगे सॉइल कंजर्वेशन तो आप इसमें क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे सॉइल इरोजन, इरोजन क्यों होता है। इसी प्रकार वाटरशेड मैनेजमेंट पढ़ोगे तो उसके पहले आप हाइड्रोलॉजी साइकिल पढ़ोगे, रेन के बारे में पढ़ोगे, तभी आप वाटरशेड मैनेजमेंट अच्छे से कवर कर पाओगे। तो मैंने अपने कोर्स में पूरा डिटेल में कवर किया है, आप जाएंगे नीचे लिंक में आपको कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से केवल फॉरेस्ट्री का कोर्स भी चल रहा है, अभी डिस्काउंट भी है, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तभी लेक्चर के साथ में आपको हर लेक्चर का पहली बात टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे नहीं, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैं इसमें आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी बताऊंगा, साथ में अपने कोर्स की बेनिफिट भी बताऊंगा कि क्यों हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप। नहीं तो आप बुक से भी प्रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोर्स में क्या खासियत है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर नेशनल पार्क हो गए, सेंसस जो कि 2011 का ही रहेगा, क्योंकि 21 का अभी तक आया है नहीं, मे भी 2022 में आए तो आगे सेंसस अपडेट हो। बाकी तो इसमें इकोसिस्टम सर्विस जो कि आपका एक तरह से एनवायरमेंट का ही पार्ट है वो, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक खुद बड़ा सा यूनिट है, ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बाकी ये यूनिट जो है काफी छोटी है, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं। कुल मिला के यहां से अगर देखें तो लगभग आपकी 4 यूनिट है। अब 4 यूनिट से आप अज्यूम कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 40 प्लस तो क्वेश्चन यहां से आपको मिनिमम बन सकते हैं। मिनिमम 40 प्लस बोल रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बाकी आप देखेंगे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, एनवायरमेंट है, मैथ है, रीजनिंग है ना। मिनिमम आपके यहाँ से 40 क्वेश्चन बनेंगे, और ये 40 क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला काम आपको दोस्तों क्या करना होगा, थ्योरी कवर करनी है पूरी, एक एक टॉपिक की थ्योरी कवर करनी है। अब थ्योरी के लिए सर कुछ बुक्स बता दीजिए, तो मैं बुक्स बता देता हूं जो मैंने, या कोई भी एक आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जब एग्जाम देता है तो फॉरेस्ट्री अगर उसका ऑप्शनल रहता है तो वो क्या प्रेफर करता है, तो मैं आपको बता दूं जो मैंने प्रेफर की थी, या कोई भी एक एस्पिरेंट प्रेफर करता है, वो है एक तो के मनिक नंदन की बुक, के मनिक नंदन की बुक हो गई, एस प्रभु के साथ में रहती है ये, है ना, या तो एस प्रभु बोलिएगा या के मनिक नंदन बोलेंगे। दूसरी आपकी आती है इसी में एल के झा की बुक, फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे पूरी यूनिट है ना, उस पे आपकी बुक आती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे एल के झा की, सॉरी एग्रो फॉरेस्ट्री की, एग्रो फॉरेस्ट्री पर आपको पूरा की बुक मिलती है एल के झा की, ये प्रेफर कर सकते हैं।
इसके अलावा राम प्रकाश की, राम प्रकाश साथ में आते हैं एल एस खन्ना, राम प्रकाश साथ में आते हैं एल एस खन्ना, इनकी बुक प्रेफर कर सकते हैं, है ना। तो ये 3 बुक्स हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस में अगर आपका ऑप्शनल है तब भी आप ये प्रेफर कर सकते हैं इन तीनों बुक्स में। दूसरी चीज ये कवर कर लेंगे सर, अब कई बच्चों का कहना है सर ये इंग्लिश में आती है, तो भैया इंग्लिश में ही मिलेगी, हिंदी में आपको हमारा कोर्स मिल सकता है, कोर्स जो कि अभी आपका ऑफर में 50% ऑफ में 2000 में चल रहा है, जिसमें आपके एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों कवर करवाई जा रही है ना, एमसीक्यू प्लस थ्योरी प्लस टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड करवाई जा रही है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा आपका हमारा कोर्स, वो ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। थ्योरी कवर करने के बाद सबसे मेन टारगेट होना चाहिए एमसीक्यू, वो भी कैसा लगाएं आप, टॉपिक वाइज लगाएं एक बार, उसके बाद फिर आप क्या लगाएं, मिक्स टेस्ट लगाएं। जी हाँ, मिक्स टेस्ट लगाएं, टॉपिक वाइज तो आपने लगा लिया, फिर मिक्स टेस्ट लगाएं। मिक्स टेस्ट लगाने पर आपको खुद पता चल जाएगा कितना आपको थ्योरी याद है। तो 3 स्टेप में आपको पढ़ना है, पहले थ्योरी कवर करें, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं, उसके बाद मिक्स टेस्ट लगाएं। उसके बाद जब ये पूरा हो जाए और भी सब्जेक्ट आप कवर कर लें तो आप एफएलटी ज्वाइन कर सकते हैं, एफएलटी ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी कोचिंग की, या हमारे ऐप में भी हमारी एफएलटी आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी ऑफर चल रहा है, वो भी ले सकते हैं, है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको पढ़ना है, अभी भी बढ़िया टाइम है, अभी भी रिजल्ट आना बाकी है, अभी से आप लग जाएंगे तो आपका अच्छे से फॉरेस्ट्री कवर हो सकती है, और ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, और मेरा फॉरेस्ट्री ऑप्शनल भी रहा है यूपीएससी में, आईएफएस में, इसलिए मैं आपके लिए ज्यादा अच्छा रहूंगा। आप अगर डेमो देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, आपको वो भी मिल जाएंगे देखने को। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे पर्सनली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और डेमो लेक्चर्स के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे देखने को। और कोई डाउट हो तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया हो कि फॉरेस्ट्री का सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है फॉरेस्ट्री, और किस तरह से कौन सी बुक भी हम प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।